आज हम पढ़ने जा रहे हैं आरबीएससी बोर्ड की एक्सरसाइज 7 अवकलन का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रोले की मध्यमान प्रमेय या रोलेज मीन वैल्यू थ्योरम। रोले की मध्यमान प्रमेय का जो कथन है वो बोर्ड पे लिखा हुआ है। क्या कहता है ये कि यदि एफ एक वास्तविक फलन एक बंद अंतराल a, b में इस प्रकार परिभाषित हो कि एफ इस बंद बंद को ही संवृत अंतराल कहते हैं, बंद अंतराल a, b में संतत हो और f खुले अंतराल a, b में अवकलनीय हो तथा ये जो हमारा अंतराल है इसके अंत्य बिंदुओं पर फलन का मान बराबर हो। अगर कोई फलन इन तीनों कंडीशंस को पूरा करता है तो ये जो बंद अंतराल है इसे हम इस खुले अंतराल में बदल दें a, b में, तो इस अंतराल में कम से कम एक बिंदु C इस तरीके से मौजूद होगा कि उस बिंदु C पर फलन के अवकलज का मान जिसे हम f' कहेंगे वो कैसा होगा, 0 होगा। अब इसका मतलब भी समझ लो, ये कहना क्या चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि f एक हमारा वास्तविक फलन है और ये इस बंद अंतराल a, b में परिभाषित है। बंद अंतराल कह सकते हैं, संवृत अंतराल कह सकते हैं। आपकी बुक में बंद को संवृत कहा गया है। और बेहतर तरीके से समझने के लिए कि ये जो बड़ा कोष्टक के अंदर लिखा हुआ है a, b ये कहलाता है बंद अंतराल या संवृत अंतराल। ओके, तो अगर कोई फलन इस बंद अंतराल a, b में परिभाषित है और कैसे परिभाषित है कि f इस बंद अंतराल में संतत हो। संतत जानते हैं अपन, एक्सरसाइज 6 में पढ़ा है। संतत का मतलब होता है फलन कहीं से टूटा हुआ नहीं हो। f खुले अंतराल a, b में अवकलनीय हो। अवकलनीय का मतलब भी हम जानते हैं, फलन के प्रत्येक बिंदु पर स्पर्श रेखा खींची जा सकती हो। और तीसरी जो कंडीशन है वो है कि ये जो हमारा फलन है इसके अंत्य बिंदुओं पर, अंत्य बिंदु मतलब एंडिंग पॉइंट्स, इन पर फलन का मान fa और fb ये दोनों कैसे आए, बराबर आए। अगर हमारा कोई फलन इन तीनों कंडीशंस को पूरा करता है तो हम कहते हैं कि एक बिंदु ऐसा जरूर मिलेगा जिस पर फलन के अवकलज का मान 0 होगा, f' 0 मिलेगा। तो आप सभी लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका, नीचे बॉक्स में इसका पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम फिर आगे बढ़ते हैं, एक एग्जांपल के जरिए से समझने का प्रयास करते हैं कि इसका प्रयोग हम सवालों में किस तरीके से करते हैं। अब हम एक्सरसाइज 7.6 का एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है पहला, हम उसका डी लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में हमें एक फलन दे रखा है f(x) बराबर x² + 2x - 8। यहाँ पर x का जो मान है वो बंद अंतराल या संवृत अंतराल -4, 2 में से लिया गया है। अब हमें इस फलन पे रोले की मध्यमान प्रमेय को सत्यापित करना है। चलिए कैसे करते हैं, देखिए रोले की मध्यमान प्रमेय में अपने पास 3 कंडीशन थी। अपन को पहले फलन को संतत प्रूव करना था दिए गए बंद अंतराल में, फिर अवकलनीय प्रूव करना था दिए गए बंद अंतराल को खुले अंतराल में बदल के, उसके बाद तीसरी कंडीशन अंत्य बिंदुओं पर फलन का मान बराबर सिद्ध करना था। अब यहाँ पर हमारे पास इन 3 कंडीशंस को पूरा करने के लिए 2 तरीके हैं। हम क्या करें कि ये जो हमें अंतराल दिया गया है -4, 2 बंद अंतराल, इसमें फलन को पहले संतत प्रूव करें। कैसे, जैसे हमने एक्सरसाइज 6 में फलन को संतत प्रूव करना पड़ा था उस तरीके से। फिर उसके बाद हम अवकलनीय प्रूव करें। किस तरीके से, एक्सरसाइज 6 में जिस तरीके से हमने इनको अवकलनीय प्रूव करना सीखा था उस तरीके से। उसके बाद इस अंत्य बिंदुओं पर
हम फलन का मान निकालें और ये सिद्ध करें कि फलन का मान बराबर आया है। ये 3 काम हम करेंगे तो इस प्रोसेस में, इस प्रक्रिया में हमारे सवाल की जो लंबाई जो है वो बहुत ज्यादा हो जाएगी। असल में हमें यहाँ न तो फलन को संतत प्रूव करना सीखना है, न ही अवकलनीय प्रूव करना सीखना है, हमें केवल रोले की मध्यमान प्रमेय का सत्यापन करना है इस फलन में। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, हम आप सभी को अगर याद होगा तो हमने जब एक्सरसाइज 6 पढ़ी थी तो मैंने आपको कुछ सदैव संतत फलनों का नाम लिखाया था, अवकलनीय फलनों का भी नाम लिखाया था और कुछ संतत और अवकलनीय फलनों की प्रॉपर्टी या गुण भी लिखाए थे। वहां हमने बहुत सारे फलनों के नाम लिखे थे, जैसे बहुपदीय फलन। ये जो फलन होते हैं ये अपने प्रांत में सदैव संतत होते हैं। त्रिकोणमितीय फलन, ये भी अपने प्रांत में सदैव संतत होते हैं। चरघातांकी फलन, ये भी अपने प्रांत में सदैव संतत होते हैं। ये नाम मैंने वहां पे 8 फलन थे, ऐसे इन 8 फलनों का आपको नाम लिखाया था, नोट कराया था कि ये 8 फलन अपने प्रांत में, अपने परिभाषित प्रांत में सदैव संतत होते हैं। तो यहां हम इस प्रॉपर्टी का या इस गुण का प्रयोग करेंगे फलन को संतत प्रूव करने में, बजाय हम उसे 6 प्रश्नावली के मेथड से संतत प्रूव करने की जगह हम सीधे लिखेंगे। हमें पहले से पता है कि कौन कौन से 8 फलन संतत होते हैं और हम उनका सीधे नाम लिखेंगे। अगर किसी को नहीं पता है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ में ये लिख के पहले से भेज दूंगा, आप सभी लोग को अवेलेबल करा दूंगा कि कौन कौन से फलन अपने प्रांत में संतत होते हैं। तो हम उस विधि का प्रयोग करेंगे यहाँ पर किसी भी फलन को संतत प्रूव करने के लिए। ऐसे ही जब हमने 6वां चैप्टर पढ़ा था, एक्सरसाइज 6 पढ़ी थी, तो हमने कुछ सदैव अवकलनीय फलन, अपने परिभाषित प्रांत में कुछ अवकलनीय फलनों का जिक्र भी किया था। उनमें बहुपदीय फलन भी था, त्रिकोणमितीय फलन भी थे, चरघातांकी फलन भी थे कि ये कहाँ कहाँ अवकलनीय होते हैं। तो हम इस कार्य के लिए संतत और अवकलनीय फलनों की इस गुण का प्रयोग करेंगे। कुछ प्रॉपर्टी भी पढ़ी थी हमने एक्सरसाइज 6 में, क्या थी, 2 संतत फलनों का योग सदैव संतत होता है, 2 संतत फलनों का व्यवकलन सदैव संतत होता है, 2 संतत फलनों का गुणा सदैव संतत होता है, 2 संतत फलनों का भाग सदैव संतत होता है, 2 संतत फलनों का संयुक्त फलन भी संतत होता है। ये सारे गुणधर्म हम एक्सरसाइज 6 में पढ़ चुके हैं। ओके, तो दूसरा जो हम प्रयोग करेंगे इस प्रॉपर्टी का करेंगे। यही प्रॉपर्टी, यही गुण संतत फलनों के थे और यही अवकलनीय फलनों के भी थे। अगर 2 फलन किसी परिभाषित अंतराल में संतत हैं तो वो उस अंतराल में अवकलनीय भी होंगे यदि उनका योग कर दिया जाए। तो ऐसी कुछ प्रॉपर्टीज थी जो हम एक्सरसाइज 6 में पढ़ चुके हैं, तो हम उनका प्रयोग करेंगे यहां पर। चलिए हम क्या करेंगे, ये देखिए, ये हमारा किस प्रकार का फलन है, ये एक बहुपदीय फलन है। बहुपदीय फलन कौन सा होता है जानते हो आप सभी, सब इंग्लिश में से बोलते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन। बहुपदीय फलन या पॉलिनोमियल फंक्शंस, इसके बारे में अगर किसी को जानना है तो एक्सरसाइज 2 11th क्लास की अपनी नोट्स कॉपी रेफर करें, वहां पर हम पॉलिनोमियल फंक्शंस के बारे में पढ़ चुके हैं कि पॉलिनोमियल फंक्शंस क्या होते हैं या बहुपदीय फलन क्या होते हैं। ब्रीफ में यहां ये जो फलन है ये बहुपदीय फलन है और हम जानते हैं कि प्रत्येक बहुपदीय फलन अपने प्रांत में सदैव संतत और अवकलनीय होता है। क्या होता है, प्रत्येक पॉलिनोमियल या बहुपदीय फंक्शन अपने प्रांत में सदैव संतत और अवकलनीय होता है। इसलिए हम इसे सिद्ध न करके कि ये अवकलनीय है, संतत है, हम सीधा ये लिखेंगे कि ये जो फलन है ये f(x) एक बहुपदीय फलन है।
इसलिए एफ एक्स सॉरी और बहुपदीय फलन अपने प्रांत में सदैव संतत तथा अवकलनीय होते हैं। इसलिए एफ एक्स बंद अंतराल -4,2 में संतत तथा खुले अंतराल -4,2 में अवकलनीय है। हमने क्या किया, यहां पर रोले की मध्यमान प्रमेय के शुरुआती जो 2 प्रतिबंध थे उनको प्रूव कर लिया, संतुष्ट करा लिया। फलन को संतत भी प्रूव कर दिया बंद अंतराल में और खुले अंतराल में अवकलनीय भी प्रूव कर दिया। अब हमारी 2 कंडीशन पूरी हो गई। पहली कंडीशन थी संतत प्रूव करना था, दूसरी थी अवकलनीय प्रूव करना था। क्लियर? संतत भी प्रूव कर दिया, अवकलनीय भी प्रूव कर दिया। अब हम तीसरी कंडीशन पे जाएंगे। तीसरी कंडीशन हमारी क्या थी, फलन के अंत्य बिंदुओं पर अंतराल के अंत्य बिंदुओं पर फलन का मान और निकालना था और उसे बराबर प्रूव करना था। पहला अंत्य बिंदु कितना है, अंत्य बिंदु बोलते हैं जो अंतिम बिंदु होते हैं उनको, -4। तो x बराबर -4 पर f -4 कितना हो जाएगा, क्या करेंगे, यहाँ x की जगह हमने -4 रख दिया, तो इस तरफ भी x की जगह क्या रख देंगे, -4 रख देंगे। तो -4 का स्क्वायर प्लस 2 -4 -8 16 -8 फाइनली रिजल्ट कितना आएगा अपना, f -4 कितना हो गया, 0। ऐसे ही x बराबर 2 पर क्या आएगा, f2 बराबर कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 2x -8। अब हम क्या करेंगे, x की जगह पे यहां 2 आ गया, इस जगह तो इस जगह भी x की जगह पे 2 रख देंगे और फलन का मान निकालें, कितना आएगा, 4 + 4 - 8 बराबर 0। अब देखिए f -4 मतलब पहले अंत्य बिंदु पर फलन का मान 0, दूसरे अंत्य बिंदु पर भी फलन का मान 0। फाइनली हमारी तीसरी कंडीशन भी प्रूव हो जाती है, f -4 बराबर f2। तीनों कंडीशन हमारी यहां पर प्रूव हो गई, ये वाली भी प्रूव हो गई, ये भी प्रूव हो गई, ये भी प्रूव हो गई और ये भी प्रूव हो गई, तीनों प्रूव हो गई। अब हम आगे चलेंगे, आप सभी लोग इसे नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब हमने क्या किया, हमने तीनों कंडीशंस को प्रूव करा लिया। पहली कंडीशन फलन को संतत प्रूव कर लिया, दूसरी कंडीशन अवकलनीय भी प्रूव कर लिया और तीसरी कंडीशन अंत्य बिंदुओं पर फलन का मान भी बराबर सिद्ध कर लिया। इसका मतलब यह है कि जब भी कोई फलन हमारा इन तीनों कंडीशंस को पूरा करेगा तो उस पर रोले की प्रमेय लागू होगी। सवाल हमारा लागू होने का नहीं है, सत्यापित करने का है। दोनों में फर्क है, पहली चीज है लागू होना, दूसरी चीज है सत्यापित होना। दोनों में डिफरेंस है, अंतर है दोनों में। क्या अंतर है समझिए, जब तक कोई फलन इन तीनों कंडीशंस को पूरा नहीं करेगा उस पर रोले की प्रमेय लागू नहीं होगी। लागू होने का मतलब यह है कि फलन को इन तीनों कंडीशंस को पूरा करना चाहिए। सपोज करिए हम किसी सवाल को लेके बैठे हैं, यहाँ हम कोई फलन लेके बैठे हैं जो किसी अंतराल में, बंद अंतराल में परिभाषित है और वो उस बंद अंतराल में संतत नहीं है, तो इसका मतलब हमें आगे कुछ नहीं करना है, सीधा आंसर में ये लिखना है कि इस फलन के लिए रोले के प्रमेय का पहला प्रतिबंध संतुष्ट नहीं होता है, इसलिए दिए गए फलन पर रोले की प्रमेय लागू नहीं होती है। फिर चलो मान लीजिए कि पहली कंडीशन पूरी हो गई हमारी, संतत हो गया फलन और हमने क्या किया, उसे अवकलनीय देखा, किसी कारणवश वो अवकलनीय नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहीं पर अपने सवाल के लिए लिख देंगे चूंकि दिए गए फलन पर रोले की प्रमेय का दूसरा प्रतिबंध पूरा नहीं होता है, संतुष्ट नहीं होता है, रोले की प्रमेय लागू नहीं होती है। चलिए मान लीजिए दोनों भी पूरी हो गई, ये भी पूरी हो गई और ये भी पूरी हो गई।
हमने क्या किया, फलन के अंत्य बिंदुओं पर फलन का मान चेक किया और वो बराबर नहीं आया। तो इस अवस्था में भी हम क्या करेंगे, सीधे ये आंसर लिखेंगे कि दिए गए फलन पर रोले की प्रमेय का तीसरा प्रतिबंध संतुष्ट नहीं होता है, इसलिए दिए गए फलन पर रोले की प्रमेय लागू नहीं होती है। कहने का मतलब यह है इन शॉर्ट कि जब तक हमारी ये तीनों कंडीशंस पूरी नहीं करेगा कोई फलन, तब तक हम उस पर रोले की प्रमेय को लागू नहीं कर सकते। तो इन तीनों कंडीशंस का पूरा किया जाना जरूरी है। अगर इनमें से कोई सी भी एक कंडीशन पूरी नहीं होती है, एक या एक से ज्यादा, फलन संतत नहीं हो, अवकलनीय नहीं हो, या अंत्य बिंदुओं पर मान समान नहीं हो, या संतत और अवकलनीय दोनों ही नहीं हो, या संतत हो लेकिन ये दोनों कंडीशन पूरी नहीं हो। इन शॉर्ट सिंपल सी बात यह है कि जब तक ये तीनों के तीनों कंडीशन पूरी नहीं होंगी, तब तक उस पर रोले की प्रमेय लागू नहीं होगी। किसी भी फलन के लिए एक भी कंडीशन पूरी नहीं हुई, कोई सी भी एक नहीं हुई, तो हम लिख देंगे रोले की प्रमेय लागू नहीं होती है। यहाँ ये फलन हमारा तीनों कंडीशंस को पूरा कर रहा है, इसलिए हम इसमें क्या लिखेंगे, इस पर रोले की प्रमेय लागू होती है। चलिए, चूंकि fx रोले की प्रमेय के तीनों प्रतिबंधों को संतुष्ट करता है, इसलिए fx पर रोले की प्रमेय लागू होती है। तो हमने क्या किया, हमने ये कह दिया कि ये जो फलन है ये तीनों प्रतिबंधों को संतुष्ट कर रहा है, इसलिए हम इस पर रोले की प्रमेय को लागू कर सकते हैं। अभी तक ये प्रूव नहीं हुआ है कि इस फलन के लिए रोले की प्रमेय सत्यापित भी होती है। सत्यापित कब होगी, जब इस खुले अंतराल में कोई एक बिंदु C ऐसा होगा जिस पर फलन के अवकलज का मान 0 होगा। जब ऐसा होगा तभी इस पर रोले की प्रमेय सत्यापित होगी। अगर ऐसा हुआ कि कोई बिंदु नहीं हुआ, तो हम कहेंगे रोले की प्रमेय सत्यापित नहीं होती। अगर कम से कम एक का मतलब यह है कि एक या एक से ज्यादा बिंदु ऐसे निकल आए जो इस खुले अंतराल में मौजूद हैं और उन पर फलन के अवकलज का मान 0 है, तब हम कहेंगे कि रोले की प्रमेय सत्यापित होती है। अब इसके लिए हमें क्या चाहिएगा, इसके लिए हमें फलन का अवकलन करना पड़ेगा। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 दे सकते हैं, समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर। यह चीज हमें पहले से आती है कि हम किसी दिए गए फलन का अवकलन कैसे करते हैं। तो एफ डैश एक्स, अवकलन को एफ डैश एक्स भी कहते हैं, क्या हो जाएगा, डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8। एक्स स्क्वायर का अवकलन हो जाएगा 2x, 2x में 2 कांस्टेंट है, 2 बाहर आ जाएगा, x का अवकलन होता है 1, 8 का अवकलन होगा 0। तो एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा अपने पास, ये आ गया हमारे पास इस फलन का अवकलज। रोले की प्रमेय ये कहती है कि अगर कोई फलन उन तीनों प्रतिबंधों को संतुष्ट करता है तो उसके अवकलज का मान उस खुले अंतराल में किसी न किसी बिंदु पर 0 जरूर होता है। हम क्या करेंगे, हमें वो बिंदु निकालना है। मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि वो बिंदु C है। क्या मान लिया हमने कि वो बिंदु क्या है, C है। किसी C बिलोंग टू -4, 2 के लिए हमने मान लिया कि हमने इस बंद अंतराल को खुले अंतराल में बदला और इसमें से एक बिंदु लिया C, और उस बिंदु C पर क्या मान लिया कि फलन के अवकलज का मान कैसा है, 0 है। एफ डैश सी कैसा है, 0 है। अब एफ डैश सी हमें कहां से मिलेगा, तो जैसे हमने फलन के अंत्य बिंदुओं पर फलन का मान निकाला था, वैसे ही सी पर एफ डैश एक्स का मान निकाल लेंगे। एफ डैश एक्स कितना है, 2x + 1। एफ डैश सी कितना हो जाएगा, x की जगह क्या आ जाएगा, c। फिर हम c की वैल्यू निकालेंगे, c का मान कितना आ जाएगा, -1/2। यहां से हमारा लास्ट स्टेप चालू होता है। c का हमने ये मान निकाला, अगर c का ये जो मान आए इस खुले अंतराल में विद्यमान हुआ तब तो रोले की प्रमेय सत्यापित होगी, नहीं हुआ तो रोले की प्रमेय सत्यापित नहीं होगी। यहां पर ध्यान से देखिए, -1/2 इस अंतराल के अंतर्गत आता है कि नहीं आता, डेफिनेटली आता है।
-4 इधर होगा, -1/2 इधर होगा और 2 इधर होगा वास्तविक संख्या रेखा पर। मतलब जो हमारा अंतराल है वो यहां से यहां तक है, -1/2 इनके मध्य में कहीं स्थित होगा। तो हम क्या लिखेंगे, बिलोंग टू -4,2। अब जो हमारा कम से कम एक आना चाहिए, एक से ज्यादा भी हो सकता है यहाँ सी के हमें इस सवाल में एक मान मिला है, किसी पर्टिकुलर और सवाल में सी के एक से ज्यादा मान मिले, उनमें एक से ज्यादा मान इस अंतराल में मौजूद हो, तब भी रोले की प्रमेय सत्यापित होगी। हो सकता है कि उन सब में से कोई केवल एक ही विद्यमान हो, तब भी रोले की प्रमेय सत्यापित होगी। ऐसा भी हो सकता है कि कोई भी मान विद्यमान नहीं हो, तो रोले की प्रमेय सत्यापित नहीं होगी। और आगे के अलग क्वेश्चंस में, अलग एग्जांपल्स में मैं ये बात भी आपको समझाऊंगा। अभी क्या हुआ, अभी ये जो सी का मान आया ये इस अंतराल में मौजूद है, इसलिए एफ एक्स के लिए रोले की प्रमेय सत्यापित होती है। यह हुआ रोले की प्रमेय का सत्यापन। और एग्जांपल्स में मैं बाकी के चेंजेस भी आपको समझाऊंगा। आप तब तक इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक बार फिर से एक्सरसाइज 7.6 का एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा पहले का सी, एफ एक्स बराबर मॉड्यूलस एक्स, एक्स बिलोंग टू -1 से 1। फलन दे रखा है एफ एक्स बराबर मॉड्यूलस एक्स या मापांक एक्स, और अंतराल दे रखा है एक्स बड़ा अंतराल है, बंद अंतराल है -1 से 1। हमें इसके लिए रोले प्रमेय सत्यापित करनी है। सबसे पहला काम, हम इसे रोले प्रमेय के लिए अपने पास 3 ऑप्शन होते हैं। इन 3 प्रतिबंधों को संतुष्ट करना पड़ता है। बंद अंतराल में संतत, खुले में अवकलनीय, और अंत्य बिंदुओं पर फलन का मान बराबर। सबसे पहले हम इसे संतत प्रूव करेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, हमारे पास 2 तरीके हैं संतत प्रूव करने के। या तो अपन एक्सरसाइज 6 की विधि से संतत प्रूव करें, जैसे हमने वहां सवालों को संतत प्रूव किया था, या फिर हम क्या करें, इसे जो हमारी एक्सरसाइज 6 की थ्योरी थी उसका प्रयोग करके सीधे संतत या संतत फलन साबित करें। हम पहले से जानते हैं कि मापांक फलन या मॉड्यूलस फंक्शन कैसे होते हैं, अपने परिभाषित प्रांत में सदैव संतत होते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, चूं एफ एक्स एक मापांक फलन है और मापांक फलन अपने प्रांत में सदैव संतत होते हैं, इसलिए एफ एक्स बंद या संवृत अंतराल -1 से 1 में संतत होगा। पहली कंडीशन पूरी हो गई। अब हम दूसरी कंडीशन पाएंगे। दूसरी कंडीशन क्या है, अवकलनीय प्रूव करना है। 2 तरीके हैं अपने पास, या तो एक्सरसाइज 6 की तरह से हम इसे चेक करें ये फलन अवकलनीय है या नहीं है, या फिर दूसरा तरीका क्या है, हम निष्कर्ष का प्रयोग करें जो हमने एक्सरसाइज 6 में पढ़ा था। निष्कर्ष क्या था कि मापांक फलन मोड एक्स बराबर 0 पर अवकलनीय नहीं होता। ठीक, तो हम सीधा क्या करेंगे, दोनों में से कोई सा भी एक काम कर सकते हैं। अगर हम चाहें तो इसे एक्सरसाइज 6 की विधि से अवकलनीय नहीं है ये भी प्रूव कर सकते हैं। राइट हैंड डेरिवेटिव निकालें, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालें और ये सिद्ध करें कि ये बराबर नहीं है। या फिर हम सीधे निष्कर्ष का प्रयोग करें कि दिया गया फलन x बराबर 0 पर अवकलनीय नहीं है, इसलिए खुले अंतराल -1 से 1 में भी अवकलनीय नहीं होगा। चूंकि दिया गया फलन x बराबर 0 पर अवकलनीय नहीं है, इसलिए एफ एक्स खुले अंतराल
-1,1 में भी अवकलनीय नहीं होगा। गुड। अब देखिए यहां पर हमारी रोले प्रमेय की पहली कंडीशन तो पूरी हो रही है, ये संतत तो है लेकिन अवकलनीय नहीं है। तो यहां से आगे हम क्या करेंगे, सीधा लिख देंगे चूंकि दिया गया फलन रोले प्रमेय के दूसरे प्रतिबंध को संतुष्ट नहीं करता है, इसलिए f(x) पर रोले प्रमेय लागू नहीं होती है। क्लियर। मैंने जैसा कि आपको पहले ही बताया था कि अगर एक भी प्रतिबंध संतुष्ट नहीं हो रहा तो वहीं हम लिख देंगे, सवाल हमारा वहीं खत्म हो जाएगा। क्या लिख देंगे कि ये प्रतिबंध संतुष्ट नहीं हो रहा इसलिए रोले प्रमेय लागू नहीं होती है। तो इस वाले फलन में संतत है लेकिन अवकलनीय नहीं है, इसलिए इस पर रोले प्रमेय लागू नहीं हो रही। हम इसके तीसरे गुणधर्म को चेक भी नहीं करेंगे। ओके गुड। चलो मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो सभी लोग। लीजिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। ओके मैं आगे बढ़ते हैं, अपन अगला एग्जांपल लेते हैं। अगला एग्जांपल अपना क्या है, f(x) बराबर, इसी का एग्जांपल है f, सॉरी एग्जांपल नहीं क्वेश्चन, एक्सरसाइज 7.6 का पहले का f। क्या फलन दे रखा है, f(x) बराबर इंटीजर x। इसको क्या बोलते हैं अपन, ये कौन सा फलन है, महत्तम पूर्णांक फलन। क्या नाम है इस फलन का, महत्तम पूर्णांक फलन या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। f(x) बराबर इंटीजर x और अंतराल क्या दे रखा है, x बिलोंग टू -2 से 2। क्लियर। हमें इसके लिए रोले प्रमेय का सत्यापन करना है। अब मैं आप सभी को याद दिला दूं, ये जो फलन है ये हमने 11th क्लास के चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था। इसके बारे में 11th क्लास में चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था। और इसकी क्या खासियत होती है कि ये सभी पूर्णांकों पर असंतत होता है या संतत नहीं होता, अवकलनीय भी नहीं होता। इसके लिए हमें कुछ भी नहीं करना है, सीधा लिखना है चूंकि f(x) एक महत्तम पूर्णांक फलन है और महत्तम पूर्णांक फलन अपने प्रांत के सभी बिंदुओं पर असंतत होते हैं, इसलिए f(x) अवकलनीय भी नहीं होता ये। पर हमें केवल एक पहली कंडीशन चेक करनी है और ये वहीं पर ही गलत साबित हो जाएगी तो हम आगे की कंडीशन पे जाएंगे नहीं। इसलिए f(x) बंद या संवृत अंतराल -2,2 में भी संतत नहीं है। ओके संतत नहीं है, पहली कंडीशन पूरी नहीं हो रही, क्या लिखेंगे, अतः अर्थात f(x) के लिए रोले प्रमेय का प्रथम प्रतिबंध संतुष्ट नहीं होता है, इसलिए या अतः f(x) पर रोले प्रमेय लागू नहीं होती